हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज क्लास 10 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स चैप्टर लेके आए हैं और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके कंपार्ट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लीजिए और अगर रेगुलर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी ये वीडियो काफ़ी मददगार होगा। देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 सेंटीमीटर surrounded on hemisphere। देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को ही। ऑफ रेडियस इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए, क्वेश्चन हमसे बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और उस पर क्या किया गया है, एक कोन को सराउंडेड कर दिया गया। ये है हमारा है कोन, ठीक है। इस खिलौना का जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी अगर आप रेडियस की बात करेंगे, कोन का जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर का रेडियस है और वो रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप ये पूरा हाइट 15.5 है तो ये छोटा जो हाइट यहाँ नज़र आ रहा है कोन का, वो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए समझिएगा, पहले यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये है आपका हेमिस्फीयर जिसकी ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी होगा 3.5 सेंटीमीटर ही, ठीक है। तो ये हाइट आपका कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर ही हो गई। अब बाबू, इसको अगर बड़ा वाला फिगर में से ये छोटा वाला फिगर का हाइट घटा दोगे तो ये हाइट मिल जाएगा। तो हमें मिल गया, देखो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए, ठीक है, कि कोन का जो हाइट है, कोन हाइट निकल गया 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब कोन का अगर आप देखोगे, रेडियस की बात करोगे वो 3.5 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की भी बात करोगे, हेमिस्फीयर की रेडियस की बात करोगे वो भी आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.5 ही सेंटीमीटर है, ठीक है यहाँ तक। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन से हमको यही कहा था कि आप टोटल सरफेस एरिया खिलौने का निकाल दीजिए। तो चलिए, टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालने के लिए टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि कोन का कर्व सरफेस एरिया को, कर्व एरिया ऑफ कोन को ऐड करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर को अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब बताओ कोई कर्व सरफेस एरिया, कमेंट्स करो जल्दी से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर फार्मूला होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब ये देखो, ये पाई तो हमारे पास है जो कि 22/7 होता है, आर दोनों का 3.5 दिया, एल मालूम करना है। कोन का एल ये होता है लिटरल हाइट और लिटरल हाइट निकालने के लिए फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले क्लास में मैं आपको फिर से इसको बढ़िया से बताऊँगा, क्योंकि ये बच्चों आप लोगों के लिए, कंपार्ट वाले बच्चों के लिए खास करके क्लासेस है। 3.5 हो गया यहाँ तक। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्यूशन में चले जाओ। अब देखो यहाँ हो गया 22 अच्छा पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो 7 से काटोगे 5 बार में, 5 को काटोगे 2 बार में, ये कट गया 11 बार में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मिल गया। यह पार्ट अब आपका हो गया 11 और एच का वैल्यू देखो, एच का वैल्यू कितना है, वह है 12। 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, आर का स्क्वायर करोगे 3.5 का तो ये 12.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसे भी सॉल्व कर लो, पॉइंट यहाँ लिख के 10 कर दो, है ना, पॉइंट लेके 10 कर दिया। अब ये देखो 7 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, अब ये 2 भी कैंसलेशन हो गया, यहाँ बच गया आपका 22 और 3.5, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करोगे तो ये 11 होगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो 156.25 आएगा। ऐड करके देख लो। और इन दोनों को अगर आप देखो पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाता है,
5 2 जा 10 और 5 7 जा 30। अब इस 2 से काटो 11 बार में, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, 11 हो जाएगा और इसका जब स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो ये होगा 12.5 प्लस 7 अब इनको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 137.5 प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन 77 को 137 में ऐड कर दो, यहाँ के बाद आपको जो है वो आंसर आ जाएगा। आप जोड़ लो, 7 7 जब 14 कैरी 1 और यहाँ हो गया 10 10 प्लस 1 11 और 1 1 हो गया 2, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रोल अदा किया, ये फार्मूला पाई आर एल और ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरेंडेड, ठीक है, सिलेंड्रिकल सरेंडेड है। अब बाय द कॉनिकल टॉप, कोन जो है ना सिलेंडर, देखो ध्यान से पढ़ो, शेप ऑफ सिलेंडर सरेंडेड बाय द कॉनिकल टेप, यानी यह जो पार्ट अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है, वैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। If the height of the diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slight height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent। और ये भी निकालना है, उस कैनवास का खर्च निकालना है जो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पे खर्च हो रहा है। देखो क्लियर, यही हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एकदम बढ़िया से ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आपका क्या नाम है, सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन दिया हुआ है और वो टेंट इस तरह का बन रहा है। देखो ये कोन है, ये हो गया मेरा टेंट का शेप, और यहाँ नीचे है सिलेंडर, सिलेंडर पर ही कोन है। इसमें कह रहा है कि यह कोन का स्लाइड हाइट 2.8 मीटर है। देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है स्लाइड हाइट 2.8 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि आपका यह जो है सिलेंडर जो पूरा डायमीटर है वो 4 मीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 मीटर है। सिलेंडर की हाइट कह रहा है कि 2.1 मीटर है, ठीक है, मैंने बना दिया। अभी तक जो बातें थी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि ये 2 मीटर का है पार्ट है। यह जो पार्ट है, आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2.1 2.8 हो गया रिस्पेक्टली, सब मैंने लिख दिया। अब फाइंडर से, अब यहाँ पर से ध्यान से देख लो, यह पार्ट में हमको इसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और इसको खर्चा कितना आएगा वो निकालना है। तो चलो बच्चों, अब यहाँ पर से आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन में स्लाइड हाइट दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है, कौन का स्लाइड है 2.8 मीटर। अब ये देखो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, हाफ होगा। रेडियस ऑफ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करोगे तो 4/2 यानी ये हो गया 2 मीटर, यानी यह पार्ट जो हो गया वो आपका 2 मीटर हो गया, यानी रेडियस हो गया। कौन का भी रेडियस वही हो गया, सिलेंडर का भी रेडियस 2 ही मीटर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ये कोन का, ठीक है। अब यहाँ से बात करोगे तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है, पहले इस बात को सोच लो, क्योंकि सॉल्यूशन से पहले हम लोगों को रास्ता सही पता होना चाहिए। हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास, है ना, एरिया ऑफ, चलो लिख देते हैं,
एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ये पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ लिख ही देते हैं, टू मेक द टेंट surface area of the टेंट। ठीक है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कोन का कर्व सरफेस निकालना होगा और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना होगा, कर्व सरफेस ऑफ ए कोन। ठीक है, और फिर आपको लिखना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, इतना चाहिए। अब कोन का फार्मूला आप जानते हो, अभी पढ़े हो, पाई आर एल। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा फार्मूला जो होगा मेंसुरेशन का एक ग्रंथ आपको मिलने वाला है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। और 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए सबसे पहले बता दूं कि एनसीईआरटी घर का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चे। उसमें सब चीज़ जहां सब पैसे से दे रहे थे ना, मैं वहां पर फ्री दूंगा और हमेशा फ्री दिया हूं मैं। और इस चैनल से भी अगर आप जुड़े रहोगे तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ सीबीएसई का अपडेट भी मिलता है। तो चलो पाई आर एल, ये हो गया 2 पाई आर एल, है ना बच्चों। अब यहाँ पर समझोगे बढ़िया से, पाई का वैल्यू तो आपको मालूम है, ये कौन है। पाई को आप चाहो तो यहाँ से मैं बना दूँ, कॉमन ले लो, और ये आर जो चाहोगे तो वो भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ सिलेंडर है उसका भी आर वही है और कौन का भी आर ही है। तो मैं आर कॉमन ले रहा हूँ, पाई आर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बच गया बच्चे एल बच गया और क्या बच गया, एच बच गया। लेकिन 2 भी तो बचेगा ना, क्योंकि आर और पाई निकालो तो 2 भी निकल गया। चलो 2H लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से यहाँ से देखो, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू था मेरे पास 2 और स्लाइड हाइट हो गया 2.8 मीटर और 2 इंटू और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 2.1 मीटर। हो गया ना, कितना आसान है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ सॉल्व कर दो, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 44/7। अब ये हो गया 2.8 प्लस 2 2 जा 4 21 मीटर, है ना। ये सभी मीटर में, अभी स्क्वायर में है, कल अभी अंदर में है तो इसलिए ये मीटर बाहर से, एक मीटर यहाँ भी है तो बाहर में ये मेरा हो जाएगा, ये मीटर कॉमन होगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर से सोचो कि यह जो पार्ट है 44/7, ठीक है ना, इंटू इसको और इसको आप ऐड करोगे तो कितना मिलने वाला है। देखो यहाँ पर 8 2 10, 4 2 6 7, यानी 7 मिलने वाला है। तो ये हो गया 7 मीटर, ये 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन जो बोला था कि हमको आपको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ये आपका निकल चुका। अब आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपया है और हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर है, तो 500 को 44 से गुना कर दोगे तो कॉस्ट आप लिखोगे, ठीक है, कॉस्ट तो ये हो गया 500 और 44 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 20 2 22, है ना, ये 00, यानी इतने रुपीस आपके खर्च होने वाले हैं टेंट में, 22,000। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन को लेंगे स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन हाइट इतना डायमीटर इतना। चलो आ गए हम सोल्यूशन लेके, ठीक है। देखो बढ़िया से देखोगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ कर दूंगा आपके लिए। अब ये हो गया 3, देखो, और इसको और ऊपर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का निकालना है, जिसमें हाइट दिया हुआ है और आपके डायमीटर भी दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला तो आपको पता है कि
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल होता है। और पाई का वैल्यू तो आप जानते हो 22/7 होता है। डायमीटर 16 दिया है, इसका मतलब ये 8 हो गया। अब यहाँ पर एल निकालने के लिए आपको एच स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस रेडियस तो 8 हो ही चुका है, ये हो गया 22/7 इंटू 8। 15 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 5 8 8 जा 64 और ये हो गया 22/7 इंटू। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 289 आएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 22/7 इंटू 8 और इसका स्क्वायर निकालोगे रूट तो 17 आएगा। अब इन 17 हो गया। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 136। अब पाई को चाहो तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर रख सकते हो। नहीं तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके वो भी आंसर आप रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं चाह रहा था इसमें 6 क्वेश्चन को बता दूं। यहाँ पर एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट करता है बच्चे, तो उसको भी हम देखते हैं, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया। गुलाब जामुन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, द कंटेन द शुगर सिरप up to 30% of its volume. Find the experiment value. Experimentally, how much the syrup would be found at 45 gulab jamuns is shaped like the cylinder with the two hemisphere end with the length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रूर सॉल्व कर लो एग्ज़ाम में जाने से पहले। इसको देख लो कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ। कह रहा है एक गुलाब जामुन है, ठीक है। गुलाब जामुन खाए हैं हम लोग ना, ऐसे ही ना कैप्सूल के शेप का होता है। अब ये गुलाब जामुन है, इसमें कह रहा है सिरप तो बाद में। अब इसका मेजरमेंट देखो सिलेंडर की तरह है और यहाँ पर देखो इंड में, दोनों के इंड में हेमिस्फीयर हो गया। ये पार्ट छुपा दो तो इधर हेमिस्फीयर है, देखो इधर पार्ट हेमिस्फीयर, और इधर छुपा दो तो इधर इंड में हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है और उसका हेमिस्फीयर का लेंथ जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का वो 5 मीटर दिया हुआ है। और ये जो पार्ट 5 मीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ बोल रहा है इसकी डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ का डायमीटर 2.8 दिया हुआ है, तो उसको आधा करोगे इसको तो रेडियस निकल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और इधर से भी रेडियस आधा करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरी तरह से जो था वो 2.8। चलो अब इसको मैं रस उसकी बात कर, पहले हमको इसको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना होगा एक गुलाब जामुन का, तब 45 की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके सॉल्यूशन को देख लो। आर का वैल्यू जो है, रेडियस दी जो है वो मैंने कितना निकाला है 1.4 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल पार्ट हो चाहे हेमिस्फीयर, दोनों का तो सेम ही होगा। तो चलो अब यहाँ पर से हाइट की बात करोगे तो टोटल हाइट जो था वो 5 था, तो 2.4 दोनों तरफ से घट जाएगा, यानी 5 इधर हो गया और 2 इंटू 1.4 यानी 5 माइनस 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट वहाँ पर से निकल जाएगा, यानी ये हाइट निकल गया। अब बच्चे यहाँ पर से वॉल्यूम निकालो। क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम अगर निकालोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फिगर में 2 हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम को निकालना होगा और सिलेंडर पार्ट का निकाल दो। तो इसके लिए यहाँ लिखोगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लिख दिया मैंने, सब क्लियर। अब देखो यहाँ पर से 2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला
2/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हमने सब चीज़ रख दिया। अब ज़रा ध्यान से कैलकुलेशन पे ज़रा ध्यान देते जाओगे तो इजी हो जाएगा। ये हो गया 2×4/3। पाई का वैल्यू आप अगर देखोगे तो यहाँ, अच्छा एक बार और लिख दो, 4πr³ पाई आर स्क्वायर एच, मैंने सब लिख दिया। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन है। देखो यहाँ से पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर में बच गया 4/3, और यहाँ से एक आर अंदर भी बचा हुआ है, एक आर बच गया स्क्वायर के लिए, पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ एच हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करोगे तो पाई का वैल्यू जो है वो 22/7, आर का वैल्यू 1.4 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, देखो कुछ प्रॉब्लम है जिसका आंसर बोर्ड पे हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लाइट इधर कटी हुई है। ये हो गया 4/3, और आर का वैल्यू 1.4, हाइट हो गया 22 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करोगे तो देखो ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो गया, 7 का टेबल 2 बार में कट गया, 2 से काटोगे ये भी फिर 5 बार में कैंसलेशन है ना। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। 22 इधर हो गया, अब ये हो गया 1.4, लेकिन 1/5 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, बहुत आसान है। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो आसानी से कीजिए। तो मैं यहाँ बिना पॉइंट हटा ही कर देता हूँ। 4 चौके 4 4 16, कैरी 1, 4 56/3 प्लस 22। ठीक है, अब 22 नहीं है, इसका हाइट जो है 22 नहीं था, 2.2 था, 2.2 था, मैंने रख दिया पॉइंट में। अब इसके बाद बच्चे आप क्या करोगे, 22/7 यहाँ पर जो है 1.4 इंटू 0.2, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपके आएंगे 2.2 बाई, नहीं सॉरी, इसको आप सॉल्व करना अभी बाकी है। ये तो यहाँ तक हो गया, और इसको आप एक काम करो 5.6 ही रहने दो, बाई 3 प्लस 2.2 ही रहने दो। एक बार और मैं कर लेता हूँ, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 6.16। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिएगा 75.152/3। ये सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का निकला। लेकिन इसी तरह से आपको 45 सच एज गुलाब जामुन है ना, सच गुलाब, ठीक है, जामुन्स का निकालिएगा तो 45 इंटू 75 देखो यहाँ पर छुप रहा है, इसको भी देखना है, 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब इसको 15 टाइम्स में कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे 2 से 1.28 सेंटीमीटर, और इसका 30% निकाल दो बस। उसके बाद इसका 300 फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।